हेलो बच्चों, मैथ प्लस इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। आज हम 11th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कुछ बेसिक फॉर्मूलेज यहाँ पे इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले इस वीडियो का डेफिनेशंस क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का और उसके फॉर्मूलेज कुछ हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको जीपी में कन्वर्ट किया आप बोल सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस होती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एक सीक्वेंस होती है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म। इसका बोलने का मतलब है कि भाई सपोज मैंने एक नंबर लिखा, सपोज मैंने लिखा कि सपोज कुछ भी हम लिख सकते हैं। सपोज मैंने लिखा 3 लिखा, 3 तो उसने क्या बोला है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस इज अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस होती है इन विच टर्म्स आफ्टर द फर्स्ट वाली जो टर्म्स होती है उसके बाद आने वाली जो न्यू वाली टर्म्स मिलेंगी। सपोज मैंने 3 लिया, जो नई वाली जो टर्म्स हमें मिलने वाली है, जो फर्स्ट के बाद सेकंड आने वाली है, ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म्स बाय द कांस्टेंट। किसी सिंपल वाले नंबर से अगर मैंने बोला कि 3 है तो 3 इंटू 1 करो, तो मैं अगर बोला कि 3 को मैं प्रीवियस टर्म कौन सी है? 3 है। 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो कितना? 2 से मल्टीप्लाई किया। आप कौन सी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। एक कांस्टेंट वैल्यू 3 इंटू 2 कितना मिला मुझे? 6 मिला। तो सेकंड टर्म मुझे क्या मिली? 6 मिली। सेकंड टर्म मुझे 6 मिली। मैं इसी तरह से 3 से फिर जो अब प्रीवियस टर्म कौन होगी? अगर 6 है तो मैं 6 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 6 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे थर्ड टर्म मिलेगी, 12 मिलेगी। थर्ड टर्म जो प्रीवियस टर्म होती है, प्रीवियस म्हणजे कौन है? अभी यहाँ पे प्रीवियस 6 है, पहले प्रीवियस कौन सी? 3 थी। अभी अगर 12 के सामने वाला अगर मुझे नंबर्स ढूंढना है या तो जो भी टर्म है वो ढूंढनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12 मैंने, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 12 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24 मिलेगा। इस तरह से ये क्या है? इसका मतलब है कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट, पीछे वाले टर्म्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो तो मुझे क्या मिलेगा? न्यू वाली टर्म्स मिलेगी जो सामने आने वाली है। इस तरह से सीक्वेंस का उसने डेफिनेशन दिया है। तो फिर बात करते हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या है या किस तरह से लिख सकते हैं, और बाद में हम करेंगे इसकी शुरुआत। तो पहले देखते हैं, बात करते हैं कि जनरल टर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ दिस, जनरल फॉर्म ऑफ, इसने जनरल फॉर्म क्या दिया है देखो, a इंटू ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर। मतलब उसका बोलना है कि, पहले इसको इरेज करते हैं, रुको एक मिनट। चलो, तो जनरल फॉर्म क्या है इसका? कोई भी एक, सपोज मैं ऐसे नहीं कि T1 T2 T3 इस तरह से भी सपोज करो, या ए आर स्क्वायर इस तरह से भी सपोज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए मैंने बोला था कि फर्स्ट टर्म, मैंने एक जनरल टर्म है ए सपोज किया, इस फर्स्ट टर्म को। सेकेंड टर्म्स क्या मिलेगी? हमने अभी डिस्कस किया था कि ए को किसी तो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक कांस्टेंट नंबर, ए इज द फर्स्ट टर्म, मैं एक कांस्टेंट है, मैं सपोज इसे लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाई कांस्टेंट है। कांस्टेंट नंबर कौन सा है? मैं कांस्टेंट नंबर है ये आर, आर एक कांस्टेंट नंबर है। मैं तो ए आर से फर्स्ट प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मुझे क्या मिलेगा? ए इंटू आर मिलता है, ए इंटू आर मिलेगा, ए इंटू आर। अब ए इंटू आर मिलेगा, थर्ड टर्म्स क्या मिलेगी मुझे? ए इंटू आर इंटू फिर से आर मिलेगा दिस में, और थर्ड टर्म्स में लिख रहा हूं यहाँ पे, तो फिर a इंटू आर इंटू ये सेकेंड वाली r, और ये मैं फिर से इसको मल्टीप्लाई r से कर रहा हूँ। पहले r से एक बार किया, बाद में 2 बार, बाद में 3 बार। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ? इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको लिखते समय इस तरह से हम क्या लिखेंगे? तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात है। a ए इंटू आर दैट इज इक्वल टू ए आर हम लिख सकते हैं। ए इंटू आर दैट इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ए इंटू आर दैट इज इक्वल टू ए आर इंटू क्यूब लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कितनी भी नंबर ऑफ कांस्टेंट वैल्यू जो आर हमने सपोज की, हम इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको फाइनली क्या लिखेंगे? ए आर रेज टू एन माइनस वन, जो भी n है, और इसके बाद ए आर रेज टू एन, आप ए आर रेज टू एन प्लस वन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एन अगर सपोज मैंने बोला कि एन अगर 7 है, एन 7 है, तो 7 है तो n माइनस वन कितना मिलेगा? ए आर रेज टू पावर 4 मिलता है। तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। तो इसके नाम क्या है कि भाई ए क्या, ए किसको, ए को क्या बोला जाता है, बी को क्या बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ए क्या है? तो ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है। ए को क्या बोलते हैं हम? ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। ए को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ए इज द फर्स्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म है। देन आर कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो भी है, ये वो भी पढ़ना है। तो आर इज नोन एज अ कॉमन रेशियो। तो पहले हम डेफिनेशन में देखते हैं आर को क्या बोला जाता है। आर को बोला जाता है कॉमन रेशियो बोला जाता है। आर को क्या है? आर इज द कॉमन रेशियो। मैं ऐसी कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसी कौन सी कांस्टेंट नंबर को, वो ढूंढने के लिए दिस इज नोन एज आर।
एन एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म होता है। इस तरह से हमने अभी डिस्कस किया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन एंड उसका जनरल फॉर्म अभी हमने डिस्कस किया है। अभी हम कॉमन रेशियो की बात करते हैं कि कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है। पहले इसको इरेज करते हैं अच्छी तरह से। कॉमन रेशियो का मतलब देखते हैं। देखो मेरी बात सुनो पहले। बहुत ये वीडियो जो बनने वाला है ये सिर्फ सिंपल सिंपल जो भी आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लगती है उस प्रॉपर्टीज के बारे में ये वीडियो है। इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। इसके एग्जांपल्स बहुत बेसिक वीडियो है, बेसिक जो आपको छोटी छोटी चीजें को समझा सकता है। देखो ये जो बहुत सारे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो बात करते हैं अभी हम कॉमन रेशियो की। कॉमन रेशियो क्या बताता है हमें? अभी अभी आर चाहिए था ना, आर इज नोन एज ए कॉमन रेशियो। तो आर इज नोन एज ए कॉमन रेशियो। देखो एक कॉमन रेशियो का डेफिनेशन है यहाँ पे है द कॉमन रेशियो। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो थोड़ा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो ये हाईलाइट हाईलाइट करते इसको। देखो ये हाईलाइट करते हैं इसको। ये द कॉमन रेशियो आर इज गिवन बाय, कॉमन रेशियो क्या है? आर इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू एनी टर्म, कौन सी भी टर्म लो डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, पीछे वाले टर्म से डिवाइड करो, कौन सी भी टर्म्स। तो देखो एक एग्जांपल्स इसने यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे दिया है तो हम इस एग्जांपल्स को भी लिखते हैं। तो इस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे हम किस तरह से है कि ये क्यों। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइलाइटर निकाल देते हैं। इस एग्जांपल नंबर्स को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल क्या बताता है? एक थ्री, एक जीप उसने दिया है, एक जीपी दी क्या दी है? 3 6 12 एंड 24 दिया है। 3 6 12 हम दूसरा लेते हैं। यहाँ पे तो एक एग्जांपल है, सपोज कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी है। अगर हमने सपोज दूसरा लिया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज 4 है। 4 सपोज मैंने 12 लिया, सपोज मैं 36 लेता हूँ। फिर सपोज मैं लेता हूँ 72 लेता 36 3 जार सपोज 108 लेते हैं हम। यहाँ पे 108 लेते हैं 100। अब इस तरह से मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस लिया तो इसको क्या बोलना है उसका कि भाई आर ढूंढो। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब हमने अभी यहाँ पे देखा क्या है फॉर्मूले में, एनी टर्म, कौन सी भी टर्म लो डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। एनी टर्म्स मैंने लिया सपोज 12, या तो हम 36 ले रहे हैं, 36 थर्ड टर्म ले रहा हूँ 36 अपॉन 12, पीछे वाली 36 इज द टी, ये थर्ड वाली टर्म, और ये क्या है? ये सेकंड टर्म। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आता है? तो दोनों को डिवाइड करो तो इसका रेशियो ढूंढो। 12 1 जार 12 एंड 12 3 जार 36। तो मुझे वैल्यू कितनी मिली? 3 मिली। तो ये आर की वैल्यू मुझे हमने यहाँ पे आर ढूंढा, आर कितना मिला हमें? 3 मिला। अब सर एक के ऊपर डिपेंड करेंगे क्या? नहीं, और एक टर्म्स आपको चेक करना पड़ेगा। तो एक दो तीन टर्म्स आप ढूंढ सकते हो। तो अगर मैंने बोला कि प्रीवियस टर्म सपोज 108 है, सपोज मैंने लिखा कि 108 एक न्यू वाले टर्म्स है, सपोज ये 108 है। तो 108 को मैं क्या कर रहा हूँ? 108 को मैं 36 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 36 से डिवाइड करने के बाद 36 के टेबल में 108 आता है एज अ 3 टाइम्स। तो आर की वैल्यू यहाँ पे भी क्या मिली? आर इज इक्वल टू 3 मिला। दिस इज नोन एज आर। आपको बोलना है कि आर किस तरह से। तो आर का मतलब है कि भाई जो भी टर्म्स मुझे मिलेगी सामने वाले टर्म से पीछे वाले टर्म्स को माइनस करना है। एनी टर्म्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, उसकी प्रीवियस जो भी आप सपोज करोगे उसके प्रीवियस टर्म से आपको उसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है। nth टर्म ऑफ जीपी, ये दिस इज द nth टर्म, थर्ड पॉइंट है। द nth टर्म ऑफ एन जीपी इज tn इज इक्वल टू a r रेज टू n माइनस 1। tn मतलब nth नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी भी हो सकती है, कितनी भी nth नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो tn। तो आप tn मतलब कोई नंबर दिया जाएगा आपको, t फिफ्थ टर्म निकालो, t6 निकालो, t8 निकालो। अगर बोला कि t8 कितना आ सकता है, अगर t9 कितना आ सकता है, t100 कितना आ सकता है, t50 कितना आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनाया गया है? tn is equal to a r raised to n minus 1। tn is equal to tn is equal to a is the first term, r is the common ratio and n is the दी गई आपको टर्म्स n माइनस 1। इस तरह से ये फॉर्मूला है, आप इसको यूज कर सकते हैं कोई भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर दिया तो ये सीक्वेंस है जो हमने अभी ये थोड़ा इरेज करते हैं इसको तो थोड़ा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देख लो इसी सीक्वेंस को या जीपी को लेते हैं हम, इसी जीपी को लेते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से। इस जीपी को यूज करके सॉल्व करेंगे इस जीपी को। तो देखो मेरी बात सुनो पहले, ये फॉर्मूला मैंने आपको ये जीपी है, हमने अभी डिस्कस किया कि ये क्या है, तो ये जीपी है। तो इस जीपी को सॉल्व किस तरह से करेंगे? तो ये इसका बोलना है कि इस जीपी को सॉल्व करते हैं। ए मेरा कितना है? ए इज इक्वल टू मेरा 4 है। अब मुझे आर निकालना, तो आर अभी हमने निकाला था, आर हमारे पास 3 है। तो अब उसको फाइंड करना है। उसने बोला कि भाई टी 10 टर्म निकालो, टी 10th निकालो, टी 10 मतलब 10th नंबर की इस सीक्वेंस की 10th नंबर की टर्म निकालो। तो भाई लिखो टी 10 फाइंड आउट करना है, तो टी 10 फाइंड आउट करना है तो टी 10 इज इक्वल टू ए
इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन। एन कौन है, अब तुम्हारा एन इज इक्वल टू 10 है, तो 10 - 1, 10 - 1। तो ये से बात करेंगे टी 10, सपोज टी 10 दैट इज इक्वल टू ए कितना है 4 है इसका, तो आर कितना है हमारा, आर 3 रेस टू 10 - 1 मतलब 9, 3 रेस टू 10 - 1 9। अब 3 का पावर 9 हमें ढूंढना पड़ेगा और दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इतना कर सकते हैं, ये इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। इसको 3 रेस टू पावर 9 आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब 3 रेस टू पावर 1 3 होता है, 3 रेस टू पावर 2 9 होता है, 3 रेस टू पावर 3 27 होता है, 3 रेस टू पावर 4 81, 3 रेस टू 5 समथिंग। आपको ढूंढ के आपको इसको सॉल्व करना है, इस तरह से है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। ये थोड़ी कॉमन रेशियो, जनरल फॉर्म, nth टर्म ऑफ जीपी हमने इसी यहाँ पे डिस्कस किया। इसी तरह से हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स है, मतलब आपके पास बहुत सारे टर्म्स है, तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स का हमारे पास फॉर्मूला है। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला 4 नंबर का देखो, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। अगर आपके पास जीपी है और जीपी में कुछ एन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसका फॉर्मूला किस तरह से यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन जीपी, तो दैट इज इक्वल टू पी एन। फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, पी एन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, a n मतलब nth टर्म तुम्हें जो दी गई है, 4 टर्म 5th टर्म 6th टर्म, उसकी 4th टर्म का प्रोडक्ट करो, 6th टर्म का प्रोडक्ट करो ये, और r रेस टू इनटू r रेस टू n इन ब्रैकेट n -1/2 इन पावर है यार, ये n इंटू इन ब्रैकेट n -1/2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी एक सीक्वेंस लो, सपोज मैंने एक सीक्वेंस लिया, मैंने सपोज लिया 3, सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पे 3, एक 3 3 to 6 3 to 6 12 24 48, मैंने इस तरह से सीक्वेंस लिया और मैंने पूछा कि प्रोडक्ट करना है मुझे, किसका प्रोडक्ट करना है। सपोज मैंने बोला कि भाई मुझे पहले 3 टर्म्स का प्रोडक्ट करना है, अब 3 टीम्स या 4 टर्म्स का पहले करना है, तो मुझे क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। क्या क्वेश्चंस क्या पूछा है, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स में पहले क्या कर रहा हूँ, पहले 4 टर्म्स का मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो ये पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड, फाइंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स का क्या करना है हमें, प्रोडक्ट करना है। तो हम इस तरह से किस करेंगे, अब ये 3 6 12 ये हमारी जीपी है, यस ना, हमारी जीपी है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, तो पहले इस जीपी का ए बी सी डी जो भी है, हमें ए निकालना है, तो पहले ए निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ए निकालो पहले, ए क्या आता है देखो, इसका ए कितना मिलेगा मुझे, ए इज इक्वल टू मुझे मिलता है 3। अब मुझे आर भी ढूंढना पड़ेगा, तो आर मैं लिख देता हूँ कि प्रीवियस टर्म बाय 6 बाय मैंने 3 लिखा, तो मुझे आर मिला। उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये जीपी है, तो हर बार आपको 2 4 टर्म्स को डिवाइड करने की ये कोई आवश्यकता नहीं है, उसका रेशियो निकालने की आवश्यकता नहीं, तो 6 तो ये 2 मिलेगा। अब रेशियो मुझे R2 मुझे मिला और A की वैल्यू 3 मिली, और उसने पूछा क्या है, टी प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4 टर्म्स है, n की वैल्यू 4 टर्म्स है। तो अब फॉर्मूला लगाओ भाई, फॉर्मूला क्या है, Pn, ये फॉर्मूला Pn, A मतलब कौन है, फर्स्ट टर्म, तो मैं P इंटू 4 लिख रहा हूँ, P प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू मेरे पास 3 है। अब a रेज टू n, n मतलब कितना 4, n मतलब 4 इनटू r, r रेज टू n इंटू n -1/2, n कितना है, n हमारा पावर 4 है, यस 4 4 माइनस 1 अपॉन टू ये इस r की वैल्यू कितनी है, हमारी r की वैल्यू भी है भाई, यहाँ पे लिखो r की वैल्यू 2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 रेज टू 4 हमें पता है 81 आता है, 3 रेज टू 4 इनटू, अब ये 2 का पावर है, तो इस ये जो 2 है ना, ये 2 पहले इस 2 को कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 है, ये 2 1 जार 2 और ये 2 2 जार 4, ये और 4 इंटू 3, तो मैंने लिखा 2 इंटू 3, 4 -1 कितना मिलेगा, 4 - 1 3 मिलता है, तो 2 इंटू 3 दैट इज, इसको मैं लिख देता हूँ, और 4 माइनस, तो ये आएगा 2 इंटू 3, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 इंटू 3 कितना मिलेगा मुझे, 2 इंटू 3 6 मिलता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 81 इंटू 2 रेज टू पावर 6, 81 इंटू 2 रेज टू पावर 6, तो मल्टीप्लाई करो, 81 कितना आता है, 81 एज इट इज आता है। अब 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू 20 तक आपको याद होने चाहिए, 2 रेज टू 5 या कम से कम 2 रेज टू 10 तक तो आपको कंफर्म पता होना चाहिए।
2 रेज टू पावर 6, अब 2 रेज टू 5 मुझे पता है 32 है, 32 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 64 आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64, जो भी होता है आपको जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन आएगा उस तरह से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। या 81 को 9 इंटू 9 में कन्वर्ट करो, अब थोड़ा इजी लगेगा तो मैं इसे इस तरह से लिख देता हूँ। 81 को मैं लिख देता हूँ 9 इंटू 9 इंटू 64। आपको 81 का और 64 का टेबल नहीं तो 9 का तो टेबल सभी बच्चों को आता है। 9 इंटू 9 फोर जा 36 का 6 कैरी कितना मिला, 9 फोर जा 36 का 6 कैरी 3 मिला मुझे, और 9 6 जा 54, 54 प्लस 3, थोड़ा स्पेस देते, थोड़ी थोड़ी जगह एडजस्ट कर देते, थोड़ी जगह एडजस्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा चलो इसको सॉल्व कर दे, थोड़ी थोड़ी जगह एडजस्ट कर लेते हैं, जगह इंपॉर्टेंट है। तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरह थोड़ा पिन चेंज करता हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो आप मैं क्या कर रहा हूँ, 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 इंटू 9 फोर जा 36 का 6 कैरी आया 9 फोर जा 36 का 6 कैरी 3, 9 6 जा 54, 54 प्लस 3 57। अब फिर से मल्टीप्लाई करो इसको, जो भी आंसर मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। 9 6 जा 54 का 4 कैरी आया 5, 9 7 जा कैरी 5 है, ये कैरी है, कैरी है ये, नहीं तो ये आप सर इसमें 5 ऐड कर देंगे, नहीं ये कैरी है, ये कैरी है। 9 7 जार कितना, 9 6 जार 54 का 4 कैरी आया 5, 9 7 जार 63, 63 प्लस 5 68, 68 का 8 कैरी कितना मिला, 6 मिला। तो 9 5 जार 45, 45 प्लस 6, 45 प्लस 6 51। तो 5184 मुझे क्या मिला, 5184 मुझे आंसर मिला। तो हम इस तरह से क्या करें, पहले चार टर्म्स का प्रोडक्ट हमें कितना मिलेगा, तो 5184 हमें मिलता है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, इस तरह से हमें 5184 हमें आंसर मिलेगा। इस तरह से मैंने प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की बात की। इसी तरह से हम चलते हैं कि सम ऑफ द एन टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स की बात करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स की बात करते हैं। चलो, तो हम सम ऑफ एन टर्म्स की बात करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स की बात करते हैं, मतलब अभी हमने प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स यहाँ पे डिस्कस किया, अभी सम ऑफ एन टर्म्स की बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बताता है सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब कुछ नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो उस नंबर ऑफ टर्म्स को ये फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू ए इंटू इन ब्रैकेट आर माइनस आर रेज टू एन माइनस वन, ए इंटू एन, ए इंटू क्या है, हाईलाइट कर दे इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को देखो। तो क्या है, ये क्या बता रहा है कि a इंटू आर रेज टू एन माइनस वन, a इंटू आर रेज टू एन माइनस वन, एन का पावर माइनस वन नहीं है, आर से आर का रेज टू पावर एन करो और बाद में माइनस वन करो, और आर माइनस वन दैट इज इक्वल टू आर इज नॉट इक्वल टू वन, आर इज नॉट इक्वल टू वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिनोमिनेटर जो है आर वन नहीं होना चाहिए, याद रखो। आर इज इक्वल टू, इफ आर इज इक्वल टू वन, एस एन इज इक्वल टू, अगर आर एन हुआ तो फॉर्मूला एस एन का क्या मिलेगा, एन ए मिलेगा, एन इंटू ए मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय ए फर्स्ट टर्म्स। तो इसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कितना मिलेगा तुमसे, एन इंटू ए मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट है, एन नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढो और बाद में मल्टीप्लाई करो, इतना ये आपको इजी लगेगा। तो फिर एक एग्जांपल इसने यहाँ पे दिया है, तो उस एग्जांपल की बात करेंगे। तो ये एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल क्या बता रहा है हमें, तो ये एग्जांपल बता रहा है कि ये 2 6 18, तो मैं यहाँ पे, या हम एक अपनी मर्जी से भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 3 का ले रहे हैं तो उसी 3 का ही लेते हैं। तो यार हाँ, तो यार ये यहाँ पे भी है तो उसको यूज करते हैं। तो ये 2 इंटू 6 इंटू 18 इंटू 54, इस तरीके एक सीक्वेंस दिया है इसने। तो ये इसने बोला है कि ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की ए की वैल्यू 2 की और जो भी है, इस तरह से हम एक क्या है 2 3 6, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 3 है, हमने कैसे ढूंढा, तो ये मुझे तो पता है, ए इज इक्वल टू 2 मुझे पता है, और आर मैंने निकाला 6 डिवाइडेड बाय 2, सेकंड वाली टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट वाली जो भी है, तो प्रीवियस टर्म से डिवाइड करना, तो कितना मिलता है मुझे आर, तो आर की वैल्यू मुझे 3 मिली, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, आर इज इक्वल टू मुझे 3 मिला, और ए इज इक्वल टू मेरे पास 2 है। तो अब मुझे क्या करना है, आर इज इक्वल टू 3 और ए की वैल्यू अगर 2 है, तो मुझे क्या करना है, अब इस फॉर्मूले से यूज करना है। तो S4 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, अगर उसने बोला है कि 4 टर्म्स निकालो 5 टर्म्स निकालो, तो हम यहाँ पे सपोज और एक 5 टर्म्स निकालते हैं, तो फिर S4 तो या SN का फॉर्मूला यूज करो। SN का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इस SN के फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूँ S, सपोज 6 निकालना है मुझे, S6 निकालना है, तो 6 नंबर ऑफ टर्म्स का है, तो मैं लिखू ए इंटू इन ब्रैकेट आर रेस टू एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब कौन, 6 माइनस वन, थोड़ा इरेज करते इसे, थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा चलो
तो क्या लिख रहे हैं हम, सपोज, हाँ, तो फिर हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, x6 निकालेंगे, हमें L6 फाइंड आउट करना है। S6 इज इक्वल टू, मैंने लिखा a इंटू r रेस टू n, r रेस टू n मतलब 6 कौन, n कौन है, 6 है, 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। अब हमें पता है कि r तो नहीं है, हमने तो r ढूंढा, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद क्या मिलेगा, देखो, S6 S6 हमें ढूंढना है, तो a की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, a की वैल्यू 2 है। r भी हमने फाइंड आउट किया है, तो a की वैल्यू 2 है, तो दिस इन ब्रैकेट r की वैल्यू 3, तो पावर कितना मिलेगा, 6 मिलता है, और माइनस 1, तो इसको सॉल्व करो, डिवाइडेड बाय मुझे क्या मिलता है, r माइनस 1, r कितना है, 3, माइनस 1 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यस, वी कैन राइट डाउन हियर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 2 इंटू, अब 3 रेज टू पावर 6 तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, 3 रेज टू पावर 6, तो मुझे पता है कि 3 रेज टू पावर, हमें क्या 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 लिख सकते हैं भाई, 3 रेज टू पावर 6 लिखना है, 3 रेज टू पावर 2 इंटू मैं लिख देता हूँ 3 रेज टू पावर 2 इंटू मैं लिख देता हूँ 3 रेज टू पावर 2, आपको तो 3 रेज टू पावर 6 मिला, तो मुझे ये इसको लिखता हूँ 9 तो कितना आएगा, 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 करो, 81 इंटू 9, 9 1 जार 9 मिलेगा, 9 8 जार 72, तो 729 आता है, तो 729 2 की वैल्यू एज इट इज, 2 एज इट इज, इंटू 790, 729 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 कितना मिलेगा, 2 मिलता है। तो अब ये जो 2 और 2 है ना, ये दोनों को कैंसिल कर दो, बहुत इजी है, ये दोनों को कैंसिल कर दो, ये 2 और ये 2 गेट कैंसिल, तो मुझे क्या मिला, 729 माइनस 1, 729 माइनस 1, तो कितना मिलता है, 728, तो मुझे फाइनल आंसर मिला 728, तो S6 मिला, सम ऑफ 6 नंबर ऑफ टर्म दैट इज इक्वल टू 728। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे उसने 4 टर्म्स का दिया था, हमने यस 6 टर्म्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के, ठीक है।